अस्सलामुअलैकुम, हेलो फ्रेंड्स। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े सिटी और कैपिटल काबुल में। आप देख सकते हैं कि बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है। बाज़ों का ट्रैफिक इस तक हो जाता है रॉन्ग साइड आने जाने की वजह से। देखिए भाई, ये फिरोजी कलर की जो टैक्सी हैं काबुल में, ये फिरोजी कलर की होती हैं। ये सारी टैक्सीज़ हैं, बड़ा खूबसूरत कलर लगता है ये देखें भाई, ये अफ़गानी रोटी, अफ़गानी नान है। ये देखें कितने बड़े बड़े और बड़े डिज़ाइन वाले और बड़े टेस्टी होते हैं कि मुख्तलिफ डिज़ाइन के उन्होंने बनाए हुए हैं। ये देखें भाई, ये देखें नान, अफ़गानी नान। और ये देखें, ये अलग डिज़ाइन है, ये अलग डिज़ाइन है। और क्या हाल है आपके? तासु संग है थोड़े चल रुपया भाई। ये 20 रुपये की है और ये 20 रुपये। ये भी 20 रुपये की है, ये भी 20 रुपये की है। और आप यकीन करें, ये खाने में बहुत टेस्टी और मज़ेदार होती है। एंड और दगा चल रुपया चल। और ये 20 रुपये की है, ये 20 रुपये की है। ये तंदूर है यहाँ का। घरों से दुकानों में बाज़ारों में जो लेके जाते हैं, वो सामने पेड़े बन रहे हैं और ये तंदूर लगा हुआ है जहाँ से निकाल रहे हैं। ये देखें, लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा तंदूर है। मेहरबानी। अच्छा, 4-5 हज़ार बनाते हो, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसका नून सर है भाई। ये बता रहे हैं ये दिन के 4-5 हज़ार रोटियां बनाते हैं जो यहाँ पर ये सेल करते हैं। तो काफ़ी बड़ा तंदूर है और रोटियां देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये देखें, मैं टैक्सी शहर काबुल, ये टैक्सी है। और ये आगे ये फिरोजी और वाइट या काफ़ी फिरोजी भी होती हैं। आप देखें, जगह जगह आपको फिरोजी टैक्सी नज़र आ रही हैं। ये शेयरिंग में भी आप ले सकते हैं 3-4 पैसेंजर के साथ, और आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल महंगी पड़ती हैं और शेयरिंग में ये आपको काफ़ी चीप पड़ सकती हैं। मैं ताजिकिस्तान एम्बेसी जा रहा था कि रास्ते में एक ये ट्रेवल एजेंसी पड़ी, तो मैंने एड्रेस पूछने के लिए जब अंदर आया तो इन्होंने मुझे बड़े पैशनेटली जो है वेलकम करते हुए अंदर बुला लिया। और यहाँ पर ये खातिर तवाज़ु कर रहे हैं। इन्होंने मेरे लिए ये जनाब केक मंगवाया है और ये चाय का है। ये खुद भी जो है इन्होंने अपने लिए मंगवाया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त वेलकम। अच्छा, कहते उसे गए काबुल के, वो काबुल शफीकुल्लाह काबुली। ये मरकज़ अमूमी वीज़ा हाय हज उम्रा अफ़गान परवान, ये जो है हज उम्रे का भी काम करते हैं और दूसरे भी ये करते हैं। माशाल्लाह इनकी जो है ये ट्रैवल एजेंसी है और ये हज उम्रा और डिफरेंट कंट्रीज़ के, और माशाल्लाह ये बहुत वेलकमिंग भी बने हैं। तो माशाल्लाह ये जो है बड़ा इन्होंने मेरे लिए काफ़ी मतलब तवाज़ु के लिए केक और चाय मंगवाई है। और फिर इसके बाद ये यहाँ से फ़ारिग होकर मैं ताजिकिस्तान एम्बेसी जाता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से ताजिकिस्तान एम्बेसी वीज़ा इशू नहीं कर रही थी, तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा काबुल में ताजिक एम्बेसी में। अब ये तो है काफ़ी जब बंद पड़ा है। अभी आप बता रहे हैं कि अच्छा, जो गार्ड वो बता रहे हैं कि अभी काम बंद है, बिल्कुल नहीं कर रहा है या वीज़ा इशू नहीं कर रहा है। और यहाँ हमारे एक दोस्त मिले हैं, ये कह रहे हैं कि ये जुमेरात, जुम्मा, हफ्ते इतवार बंद है। अब बहरहाल मैं तो यहाँ रुक नहीं सकता। और अभी तो इनसे बात हुई, ये हमारे दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं काबुल से हूँ, सर कोतल खैर खाना से हम ज़िंदगी करती हैं। यहाँ पर आए हैं वीज़ा कज़ाकिस्तान लेने के लिए। तो यहाँ पर हम मेरे बिरादरी यहाँ पर पाकिस्तानी मिला है कि मुझे वीज़ा ताजिकिस्तान चाहिए। तो इसलिए हम दोनों बात किया कि वीज़ा पाकिस्तान कैसा है। ये बंदा ने बोला कि मैंने 2 दिन में ले लिया वीज़ा अफगानिस्तान। मैं बताता हूँ भाई, ये मुझसे पूछने लगे कि पाकिस्तान में आपने अफगान वीज़ा कितने का हासिल किया। तो मैंने बताया कि $50 का मल्टीपल और 2 दिन में मिला है मुझे। तो ये कहना है कि अगर हम यहाँ से पाकिस्तान का वीज़ा लेते हैं तो बड़ा महंगा है। तो बड़ा महंगा है, बहुत बड़ा महंगा है। कितना $800 से $1500 तक मिलता है। अच्छा। वो भी 6 मंथ के। और 3 मंथ के अगर लेता है तो 18 दिन 30 दिन इंतज़ार भी करना पड़ता है। अच्छा। और $500 भी लेता है। ये तो जुल्म है ना यार, ये तो जुल्म है, ये गलत है यार, ये तो गलत है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान एम्बेसी को फाइल करना चाहिए। अगर नॉर्मल में डाले तो 4 मंथ 5 मंथ में इंतज़ार करना पड़ता है। तो उसी भी क्या करता है, उसी भी रिजेक्ट करता है। अच्छा। उसी भी 100 से 1000 बंदे से लेकर 2 बंदा इल्ला 5 बंदे को देता है। अच्छा। वो भी
4 महीने के बाद 5 महीने के बाद, ये तो जुल्म है ना यार। ये तो भाई ये बता क्या रहे हैं काम कि है एक यार? तो पाकिस्तानी वीज़े में टाइम बहुत लगता है, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है, वीज़ा फ़ीस बहुत ज़्यादा है और उसमें भी रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। यानी रिजेक्शन 100 बहुत है। लोगों में से कह रहे हैं 4-5 लोगों की अप्रूवल आती है, बाकी रिजेक्ट करते हैं। खैर मैं आगे बात पहुंचाता हूं। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊं कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों हैं। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों टाइप की गाड़ियाँ आपको मिलेंगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यानी किसी की स्टीयरिंग राइट साइड पे, जैसे पाकिस्तान में राइट साइड पर है और कुछ मुल्कों में लेफ्ट साइड पर है, तो यहाँ दोनों साइड की हैं। और सिस्टम, लेकिन जो रोड सिस्टम है वो लेफ्ट हैंड वाला ही है। अब देखें, यानी कि हम जब पाकिस्तान में जा रहे होते हैं तो लेफ्ट पे जा रहे होते हैं और अभी हम देखें राइट पे जा रहे हैं। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और हम जा रहे हैं राइट साइड पे, ठीक है। यानी रोड ये साइड जो रोड की चल रही है राइट साइड पे चल रही है और वो जो है जाने वाली है। और गाड़ियाँ ज़्यादातर पुरानी हैं, टोयोटा कंपनी, होंडा और सुजुकी, हर तरह की यहाँ गाड़ियाँ मिल जाएंगी। How much हम से ये देखिए, ये अमेरिकन की सफारत। ये अमेरिकन एम्बेसी है। अमेरिकी एम्बेसी थी, अभी एम्बेसी बंद हो चुकी है। अफगानिस्तान सेंट्रल और साउथ एशिया के संगम पर वाक़ एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी इसके बॉर्डर्स को कोई समंदर नहीं लगता। इसके वेस्ट में ईरान, ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान, नॉर्थ में उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट में चाइना वाक़ है। यहाँ की आबादी मुख्तलिफ नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल है, जिनमें पश्तून, ताजिक, हज़ारा, उज़्बेक, तुर्कमान, बलोच और दीगर कबाइल शामिल हैं। और यही कलरफुल कल्चरल कम्बिनेशन इस कंट्री को मज़ीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाता है। यहाँ के लोग बड़े सादा, मेहनती और दुनिया भर में अपनी मेहमान नवाजी के बाइस मशहूर हैं। यहाँ आपको हर गली, हर बाजार में खूब बखैर आमदेद यानी वेलकम सुनने को मिलेगा। आप यहाँ किसी भी घर में चले जाएं, आपको भूखा वापस नहीं आने दिया जाएगा। ये इनकी सकाफत का लाजमी हिस्सा है। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो समझ लीजिए आप तो इनके भाई हैं। बहुत जगहों पे तो आपको सिर्फ उर्दू बोलने पर ही डिस्काउंट मिल सकता है। इस कंट्री में तकरीबन 99.7% मुसलमान बसते हैं, जिनमें 90% सुन्नी और 10% शिया आबादी है। अफगानिस्तान की सकाफत इसके सिल्क रूट पर वाक़ होने की वजह से बेहद रिच और मल्टीपल है। यहाँ की शायरी, मौसीकी और कालीन साजी दुनिया भर में मशहूर है। रोमी, जामी और खुशहाल खान खटक जैसे अजीम शुअरा ने यहाँ की सरजमीन से जन्म लिया। काबुली पुलाव यहाँ की कौमी डिश है, जो कि चावल, गाजर, किशमिश और गोश्त से बनता है और इसका टेस्ट तो लाजवाब होता है। वाज़ेह रहे, इसी काबुली पुलाव को यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज डिश डिक्लेयर किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ के पॉपुलर खानों में ओशक, मंटू, बोरानी बंजन, अफगानी बर्गर और मुख्तलिफ किस्म के कबाब भी शामिल हैं। अफगानिस्तान में कहवा चाय बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। ये दुनिया में पर पर्सन सबसे ज़्यादा चाय कंज्यूम करने वाले कंट्रीज़ में भी शामिल है। अफगानों के रिवायती लिबास में मर्दों के लिए पेराहन तनबान इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कमीज शलवार के हम मायनी लफ्ज़ है। पगड़ी पहनना भी आम रिवाज है, जबकि ख़वातीन में हाथ की कढ़ाई वाले खूबसूरत कुर्ते, बड़े दुपट्टे और ज्वेलरी पहनने का रुझान है। अफगानिस्तान दुनिया को सबसे ज़्यादा अनार एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है और यहाँ ऑफिशियली फ्राइडे और सैटरडे को वीकेंड होता है और संडे को यहाँ काम का दिन होता है। पाकिस्तानीज और इंडियंस के लिए अफगानिस्तान के वीज़े का हुसूल इंतहाई आसान है। बेहद कम फीस और बगैर किसी लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स के आप सिर्फ पासपोर्ट और ID कार्ड के साथ अपने कंट्री में मौजूद किसी भी एम्बेसी में जाकर 3 से 4 दिन के अंदर बआसानी अफगान वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और फिर अफगानिस्तान के ट्रिप पर वहाँ जाने के बाद आप वहाँ का अमन व अमान, लोगों की गर्मजोशी और मेहमान नवाजी देखकर हैरान रह जाएंगे कि किस तरह मीडिया ने इस कंट्री का असल रुख हमसे छुपा दिया है।